अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डी टू एट एडिशन, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5 है। क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ 0, 3, 10, 21 और 36 एंड सो ऑन। शो दैट दिस सीक्वेंस इज़ अ क्वाड्रेटिक। अभी बता देते हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस है 3 माइनस 0 3, 10 माइनस 3 7, 21 माइनस 7 11, 36 माइनस 21 15। ठीक है। और 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 4 11 4। ठीक है। तो ये हो गया है, डिफरेंस आ गया है नॉन ज़ीरो। कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन सेकंड डिफरेंस इज नॉन ज़ीरो। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉमन सेकंड डिफरेंस इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक हो गई। तो फिर ये क्वाड्रेटिक हो गई। वैसे पेपर में ये पूछते नहीं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, बस वो सॉल्व करने को कहते हैं। फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन द फार्मूला फॉर द जनरल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब हमें इसका सीक्वेंस का फार्मूला मालूम करना है। ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अच्छा जी, ये सीक्वेंस तो मेरे काम की है, इसको तो डिलीट ही नहीं कर सकते ना। ओके। हमारे पास ना 3 फार्मूले होते हैं। होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये होती है फर्स्ट रो। ठीक है। फिर होता है 3a प्लस बी, ये होती है सेकंड रो। फिर होता है 2a, ये होता है थर्ड रो। ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो में लिखा हुआ है 0। 3a प्लस बी सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर, सेकेंड रो का फर्स्ट नंबर, थर्ड रो का फर्स्ट नंबर। सेकेंड है लिखा हुआ है 3 और थर्ड रो का है 2a इज इक्वल्स टू 4। 2 1 2, 2 2 4, तो a इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है। इस a2 को उठा के इस इक्वेशन में पुट करें। 3 a की जगह 2 पुट करेंगे प्लस b इक्वल्स टू 3, 3 2 6 प्लस b, यहाँ से b आ जाएगा। ठीक है। और 6 वहाँ जाएगा तो माइनस करेगा, 3 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 3। दैट्स इट। और a की जगह आ गया 2। अब यहाँ पर पुट कर दें a की जगह 2 और b की जगह -3। तो a की जगह पुट करेंगे 2, b की जगह -3 और यहाँ से c आ जाएगा। तो 2 माइनस 3 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो 2 माइनस 3 हो जाएगा आपके पास -1 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड हम इक्वेशन बनाएंगे वो बनाते हैं an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो a की जगह लिखेंगे आप 2, ये हो गया 2n स्क्वायर, प्लस b की जगह लिखेंगे -3n तो -3n, प्लस c की जगह लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी पूरी, ये थी। इसको लिखेंगे इस तरह से tn, इन्होंने कहा भी है tn मालूम करने के लिए, तो tn लिखेंगे tn इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 1। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं इसको ज़रा छोटा कर दूँ थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा फजूल में बीच में घुस रहा है। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये हमारा बन गया। अब हम देखते हैं इसके बाद, हैंस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 80th एंड 81th टर्म। तो पहले तो 80th और 81th टर्म निकाल लें। 80th टर्म के लिए आप क्या करेंगे और 81 टर्म के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है। 80 टर्म के लिए आप टी एन की जगह 80 लिखेंगे, 2 इधर भी लिखेंगे 80, इस पर स्क्वायर -3 इधर भी 80 और +1। ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। 8 8 64, 00, 3 8 24, 0 +1, 2 6 2 4 12, 2 6 12, 2 4 8, 2 6 12, 1 2 8 00 -240 और +1। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 240 600 760 761 1 2 8 7
नहीं 600 500, हम इसको रिड्यूस करेंगे। अगर 12800 में से पहले से 240 माइनस करो तो 600 560 500 क्या हो, ठीक है 12,500 561। इनको सॉल्व किया तो विदाउट कैलकुलेटर करना है, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। और दूसरी तरफ आ जाए अगर हम टी की पावर T281 इज इक्वल टू अब 81 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमें कैलकुलेटर का शायद इस्तेमाल करना पड़े। बेसिकली कोशिश ये करनी होती है कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। 81 को 81 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 0 8 1 8 8 8 64 और देन 81 6561 आएगा रूट हमारा। और 6561 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 6561 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 8 24 3 1 3 प्लस 1 2 1 2 2 6 12 2 5 10 और एक 11 2 6 12 और एक 13 -242, ठीक है। अभी तक देखें मैंने फ़िलहाल भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश ये करनी कि कम से कम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि कैलकुलेटर जो है ना परेशान करता है। P1 जो है ना, अगर ये P1 में आ गया तो आपको आना चाहिए। 2 में से 2 गया तो 0 बचा, और ये हो जाएंगे 12, 12 में से 8 4 गए तो 8 बचे, ये हो जाएगा 0, तो फिर ये 8 बचा और ये 2 और ये 1, ये मैंने मैनुअली किया, ठीक है। ये सारा मैंने साइड वर्क में मैनुअली किया। ये है मेरा t की पावर 80th टर्म और ये है 81th टर्म, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 80 और 81 का डिफरेंस मालूम करना है। यकीनन जो बड़ी वैल्यू है वो पहले लिखी जाएगी। टर्म ऑफ 81 टर्म में से माइनस करवाएंगे 80th टर्म, जाहिर सी बात है। 12880 माइनस 12561, तो 880 में से 561 माइनस करना है बस। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो 319, ठीक है। तो आंसर आ गया 3 और 1 और 9, डिफरेंस आ गया दोनों का, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही था इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें वैसे। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या कहते हैं, द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 4 6 14, इसको जूम कर लेते हैं। द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ अ सीक्वेंस आर 4 6 4 16 40 एंड 84। डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है अभी देखते हैं। 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2 बचा, 16 में से 6 माइनस हुआ तो 10 बचा, 40 में से 16 माइनस हुआ तो 24, और इसमें से इसे माइनस किया तो 44, ठीक है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा का आ रहा है, सही है। अच्छा, अब 10 में से 2 को माइनस किया तो 8, 24 में से 10 को माइनस किया तो 14, 44 में से 24 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 20। अब इसमें से इसे माइनस करें, 14 में से 8 को माइनस करें तो 6, 20 में से 4 को माइनस करें तो 6। तो लिहाजा इसका सेकंड डिफरेंस जो है ना कॉमन, थर्ड डिफरेंस 0 नहीं है, तो एक क्यूबिक है, ठीक है। तो 1 2 3 4 रोज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसमें हमारे पास फार्मूला किस तरह से होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें आता है फाइंड इन टर्म्स ऑफ एंड फार्मूला मालूम करना। यस बिल्कुल फार्मूला मालूम करना है, क्यों नहीं मालूम करना। और फिर होता है 7a प्लस 3b प्लस सी, ये होता है सेकंड रो फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर होता है आई गेस 12a प्लस 12b, 12a प्लस 2b होता है 12a प्लस 2b इज इक्वल्स टू थर्ड रो, और फिर हमारे पास होता है 6 ऑफ a, ठीक है। ये होता है हमारे पास फोर्थ रो, ठीक है, फोर्थ रो फर्स्ट नंबर। इसी सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं, तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक और भी चीज़ है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, शायद आपको समझ आ जाए। कुछ स्टूडेंट्स को ये याद रह जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ डिफरेंट चीज़ें। जैसे कि जो हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला होता है ना, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे थर्ड डिफरेंस क्या है मेरा, ये फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस और ये थर्ड डिफरेंस।
थर्ड डिफरेंस मेरा क्या है, और थर्ड डिफरेंस का फार्मूला मैंने वहाँ पर भी आपको लिखवाया है 6a इज इक्वल्स टू, थर्ड डिफरेंस का पहला नंबर 6 है तो 6 हमेशा 6 से ही होता है ये वाला, ये जो होगा ना ये हमेशा 6 से होगा, इसका 6 से कोई लेना देना नहीं है। ये कभी 12 भी आ जाता है, 8 भी आ जाता है, 4 भी आते हैं दोनों, ये 6 से चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इत्तेफाक से यहाँ पर दोनों 6 आ रहे हैं तो a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, सही है। अब हमें मालूम करना है b हमें मिलता है यहाँ से। उसका तरीका क्या होता है कि आप लिखें सही है। अब 12a प्लस 12b वाले को उठाएंगे, 12a प्लस 2b वाले को, माफ़ कीजिएगा मैं हमेशा 12a 2b लिखता हूँ, ये रो हो गई, ठीक है। अब हमने लेना है ये 8 वाली रो, इसका 8 उठाएंगे, ठीक है, और 12a की जगह लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू 8, 12 1 ज़ा 12 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 8, 12 वहाँ जाएगा तो माइनस करेगा, 8 माइनस 12 4 माइनस का, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो b का आंसर -2, ठीक है। अब उठाएंगे थर्ड रो, सही है, कौन सी वाली, ये भला 7a प्लस 3b वाली, 7a प्लस 3b प्लस c, और ये है सेकंड रो का, ये पहला नंबर है 2, हम इसको उठाएंगे, अब 2 को उठाएंगे, ठीक है। 7a की जगह 1, 3b की जगह माइनस का 2, और c तो मालूम करना है, इज इक्वल्स टू 2, 7 1 ज़ा 7 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, प्लस c इज इक्वल्स टू 2, 1 वहाँ जाके माइनस करेगा तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू, पहला नंबर क्या था इसका, पहला नंबर इसका 4 था सीक्वेंस का, तो हम लिखेंगे 4, ठीक है। और a की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि हम वो पहले मालूम कर चुके हैं, b की जगह हम -2 लिखेंगे, वो भी मालूम कर चुके हैं, c की जगह 1 लिखेंगे, वो भी मालूम कर चुके हैं, d इज इक्वल्स टू 4, a प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 1 प्लस d इज इक्वल्स टू 4, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो d का आंसर क्या आ गया 4। अब इसकी क्वाड्रेटिक क्यूबिक की होती है a n क्यूब प्लस b n स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखें हमने क्या किया, पहले ये अलग करना है सॉल्व, ठीक है, बता दूँ ना आपको वरना परेशान होंगे, ये एक अलग है, इसका किसी के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, हमने एक दूसरे के नंबर बताए, स्टेप सारे अलग अलग हैं, ठीक है। ये एक अलग स्टेप है, ठीक है, ये एक अलग स्टेप है, ये एक अलग स्टेप है, ठीक है। और अब जो लिख रहा हूँ वो एक अलग स्टेप है, ठीक है, आपको बताने के लिए। a की जगह लिखेंगे हम 1 यानी कि 1n क्यूब, b की जगह लिखेंगे -2n स्क्वायर, c की जगह लिखेंगे 1n, और d की जगह लिखेंगे 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस तैयार हुआ है जो हमें फॉर्मूला चाहिए था, ठीक है, n क्यूब -2n स्क्वायर प्लस n और प्लस 4। अच्छा अब आ जाते हैं डिटरमाइन द 21st टर्म, 21st टर्म चाहिए इसी फार्मूले के लिए, तो हम लिखेंगे 21st टर्म के लिए 21। अब भाई यहाँ अब कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतनी क्यूबिक के लिए जो है ना वो हमें कैलकुलेटर देंगे। 21 का स्क्वायर प्लस 21 और प्लस 4, 21 का क्यूब कितना होता है, अब कैलकुलेटर उठाइए, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 441 और 9261, इधर आ रहा है 9261, इधर आ रहा था 441, इधर आ रहा था 21 और प्लस का 4, 9261 माइनस 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 प्लस ये हो जाएगा 25। पहले अब इन दोनों को ऐड कर लें, 5 और 1 6 6 और 2 8 2 9, हाँ बस कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर यूज़ करें, किसने मना किया। तो हम यूँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, 9286 माइनस 88 माइनस 882 माइनस 882, ये आ रहा है 8404, ठीक है, ये आ गया 8404। और अगर कोई कैलकुलेटर में करना चाहे तो वो भी बता देता हूँ, 21 लिखना है क्यूब के अंदर, ठीक है, 21 का क्यूब और -2n था ना, -2n स्क्वायर -2n स्क्वायर, और फिर था प्लस का n प्लस का 21, और फिर कांस्टेंट था मेरा 4। देखें 8404 डायरेक्ट आ रहा है, कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। था थोड़ा मुश्किल है अब चूँकि सीक्वेंस एंड सीरीज़ में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी आ गए, पिछले सालों तक नहीं थे आपके सीआईज़ में, अब आ गए हैं तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।